हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज 16 सितंबर के करंट अफेयर के रिवीजन में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर पहला ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये जारी की है UNFCCC ने। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वान जर्मनी में स्थित है और इसकी बैठक COP होती है। इसके कुछ उद्देश्य हैं तो 2030 तक ग्रीन हाउस गैस को 43% से कम करना और 2035 तक ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को 60% से कम करना और 2050 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन कर देंगे, ऐसा इसका उद्देश्य है। और इस अभी स्थिति क्या है तो चिंताजनक है। पहला, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और दूसरा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना। और भारत 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है। भारत 2070 तक रखा है और विश्व में 2050 तक रखा गया है। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये मानव विकास सूचकांक जारी करता है। WWF इसकी स्थापना 1961 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है। WEF ये जिनेवा में है और इसकी शीतकालीन बैठक दावोस में होती है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करता है और भारत की रैंक 127 है। UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नैरोबी केनिया में है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। IUCN की स्थापना 1948 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है और ये रेड डाटा बुक जारी करता है। अच्छा, COP, तो COP की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो बर्लिन जर्मनी में हुई थी, 1995 में हुई थी। और अभी हाल ही में COP 27 की बैठक शर्म अल शेख मिस्र में हुई है। और COP 28 कहाँ होगी? तो ये होगी UAE संयुक्त अरब अमीरात में होगी। और COP की 15वीं बैठक जैव विविधता पर कहाँ हुई थी? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई थी। COP की 21वीं बैठक ये पेरिस में 2015 में हुई थी। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश कौन बना है? तो ये भारत बना है। भारत में उपभोक्ता मामला मंत्रालय बना है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी ये प्रमाण पत्र जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तु को बेचने के लिए माप तौल का प्रमाण पत्र ये जारी करता है। और इसकी स्थापना 1955 में हुई है। भारत इसमें 1956 में शामिल हुआ है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और ये माप तौल ये समवर्ती सूची का विषय है, माप तौल। और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। समवर्ती सूची में शिक्षा, जनसंख्या, वन, वन्यजीव ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। अभी SCO का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो ईरान बना है। और 2023 में होस्ट कंट्री कौन? तो भारत रही है। G20 का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो अफ्रीकन यूनियन संगठन ये बन गया है। इसके पहले EU संगठन इसमें था, अब ये बन गया है। तो G20 अब G21 हो गया है ये संगठन ऐड होने से। NDB का नवीनतम सदस्य मिस्र बना है और आसियान का नवीनतम सदस्य 11वां तिमोर लेस्ते बना है। नेक्स्ट है, ब्रिस्कवे ने किसके सहयोग से MSME क्षेत्र में निर्बाध सीमा पार भुगतान के लिए ब्रिस्केप A2A लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च तो S बैंक ने किया है और ब्रिस्केप कंपनी मुंबई की है। और ये सीमा पर भुगतान के लिए MSME के लिए ये शुरू किया गया है। सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला कौन सा है? तो जामनगर गुजरात का है। देश का पहला नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड कौन जारी किया है? तो SBI ने जारी किया सभी परिवहन के लिए एक कार्ड। और SBI के हेड कौन है? तो दिनेश खारा इसके हेड है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को ही नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। और ये सर मोजगुंडम विश्वैया के बर्थडे पर इसको मनाया जाता है। इन्होंने ही कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर बनाया था। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन परत के संरक्षण के लिए बैठक हुई थी।
पोषण माह सितंबर का माह होता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो राहुल मिश्रा को किया गया है। ये फ्रांस का सम्मान है, ये आर्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी हाल ही में रमन मैग्सेसे अवार्ड किसे दिया गया? डॉक्टर रवि कन्नर को दिया गया। ये एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? जॉर्जी गॉस्पिंडनो, जो कि इनको टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी को कहाँ कहाँ के सर्वोच्च सम्मान मिले हैं? तो पपुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाउ, फ्रांस, मिस्र, ग्रीस, यहाँ के मिले हैं। और हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सूरीनाम का येलो स्टार सर्वोच्च सम्मान मिला है। नेक्स्ट है, मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया है। ये SBI के पूर्व अध्यक्ष थे और इन्होंने ही योनो स्टार्ट किया था। अच्छा, CBI के निदेशक कौन है? तो प्रवीण सूद हैं। पहले कौन थे? तो DP कोहली पहले निदेशक थे CBI के। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार हैं। पहले कौन थे? सुकुमार सेन थे। मुख्य चुनाव आयुक्त पहली महिला कौन थी? तो रमा देवी थी। महान्यायवादी कौन? तो R वेंकट रमनी है। और पहले कौन थे? तो MC शीतलवाड़ थे। कैग ये आर्टिकल 148 में दिया गया है। और कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने प्रारंभ किया है? तो ये एयर इंडिया ने प्रारंभ किया है। और ये सोलर एयरपोर्ट पर SAO सर्विस इंश्योरेंस ऑफिसर के अपॉइंटमेंट के लिए है। और ये यात्री जो एयरपोर्ट पर जाते हैं उनको चेकिंग बोर्डिंग पर जो प्रॉब्लम होती है उनके समाधान के लिए किया गया है। प्रोजेक्ट क्लैप ये उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। यह शिक्षा से संबंधित है। प्रोजेक्ट नमन ये सेना जो शहीद हो गए उनके परिवार की समस्या के समाधान के लिए प्रोजेक्ट नमन चलाया गया है। और एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर ये तुमकुर कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने यूपी के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये लखनऊ, आगरा और वाराणसी में किया गया है। यूनिटी मॉल, इसमें हर ज़िले का फेमस उत्पाद मिल जाएगा। और ऐसे मंजूरी देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। कहाँ पे? उज्जैन में। वन वर्ल्ड टीबी समिट ये कहाँ पे हुआ? तो वाराणसी में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम तीसरे नंबर का यूपी में। और शुभंकर इसका जीतू है। इसमें पहली पोजीशन किसकी? तो पंजाब यूनिवर्सिटी की। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किस राज्य के भोज वेटलैंड में नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये मध्य प्रदेश है। NGT ये संवैधानिक निकाय है। NGT राष्ट्रीय हरित अधिकरण है ये। और 2010 के एक्ट से इसकी स्थापना होती है। इसके हेड प्रकाश श्रीवास्तव हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में है। भोज वेटलैंड ये मध्य प्रदेश में ये बोटिंग पे बैन लगा दिया है। और ये एक रामसर साइट है भोज वेटलैंड। अच्छा, रामसर कन्वेंशन कब हुआ? तो 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ था। टोटल रामसर साइट कितनी है? तो 75 है। पहली रामसर साइट कौन थी? तो चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है, ये थी। प्राधिकरण ये भाग 14A में दिया गया है। और आर्टिकल 323A से 323B तक है। और 22वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये शामिल किया गया है। NHRC ये 1993 का एक्ट है। इसके हेड अरुण कुमार मिश्र हैं। और पहले हेड कौन थे? तो रंगनाथ मिश्रा थे। नालसा ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है। ये आर्टिकल 39A में दिया गया है। नेक्स्ट है, सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये असम में किया गया है। और किसने किया है? तो गुलाब चंद कटारिया, जो कि गवर्नर थे, इन्होंने किया है। और ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको किया है अनावरण। इसको बनाया इन्होंने है और किया क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने है। अच्छा, सत्रिया नृत्य ये असम में एक शंकर देव हैं, उनको अंकिया नाट पर नवीनतम 8वां जो है सत्रिया नृत्य है। ये अंकिया नाट का नृत्य। गज उत्सव ये असम में होता है।
काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। नवीनतम नेशनल पार्क असम के तो रायसेन, नामेरी, ओरंग, देही पटकई, ये सब असम के नवीनतम नेशनल पार्क है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहां से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।